कि 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और पितृपक्ष में ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे कौन से नियम हैं और कौन से नियम ऐसे हैं कि जिसका हमें पालन नहीं करना चाहिए और कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें ज़रूरी करने चाहिए, तो जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने नए YouTube चैनल में, जहां मैं आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़ी सारी जानकारियां देती हूं। तो बने रहिए और सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो इस साल आप सभी को पता है कि पितृपक्ष का जो आरंभ है वो 10 सितंबर से हो चुका है और 25 सितंबर तक ये पितृ अमावस्या तक रहेगा। तो इस समय में आप सभी को पता है कि हम अपने पितरों को याद करके उनका पूजन करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। तो ऐसे कौन से नियम है मैं आपको बताती हूँ। इस समय में जो हमारे सभी पितर होते हैं वो पृथ्वी लोक में वास करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो संतान होती है वो उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करेंगे। तो इस कार्यों से वे तृप्त होते हैं और फिर आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। तो जो लोग अपने पितरों को तृप्त नहीं करते वे उसके श्राप के भागी बनते हैं और जिसके कारण उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पितरों जिनका ऐसे नियम कौन से आते हैं जिनका पालन बहुत ज़रूरी है, तो जानिए, चलिए करते हैं शुरू। पहला नियम कि पितृपक्ष में सबसे पहला काम होता है हमें अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए, यानी कि हमें उन्हें याद करना चाहिए। दूसरा जो नियम है, पितृपक्ष में आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं, इससे आप पूरे पक्ष में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। तीसरा, जब आप पितरों को तर्पण करें तो पानी में काला तिल, फूल, दूध, कुश मिलाकर उससे उनका तर्पण करें। ऐसा करने से जल्द ही पितर तृप्त हो जाते हैं। तो पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन स्नान करने के समय जल से ही पितरों का तर्पण करें और इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती है और आशीर्वाद देती हैं। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि पितृपक्ष के दिन सभी पितरों के लिए भोजन रखें। वह भोजन आप गाय, कौवा, कुत्ता आदि किसी को भी खिला सकते हैं और इसके माध्यम से ही जो भोजन होता है वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। तो पितरों के लिए जो समय रखा गया है उनके श्राद्ध के लिए, वो सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक का जो कार्य बीच का जो समय होता है उसमें कर लेना चाहिए। और श्राद्ध के लिए दोपहर में रोहिणी और कुतुब जो मुहूर्त होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो पितृपक्ष में पितरों के देव जो अर्यमा होते हैं उन्हें जरूर ही जल हमें अर्पित करना चाहिए। जब ये प्रसन्न होते हैं तो सभी पितर भी प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। तो इनके अलावा चलिए देखते हैं ऐसे कौन से नियम है जिसका हमें पालन नहीं करना है, यानी कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें पितृपक्ष में त्याग देने हैं। इसमें आपका होता है इस समय हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वर्जित बताया गया है। इस समय में अपने घर के बुजुर्गों और पितरों का कभी कोई भूलकर भी अपमान न करे जिससे पितृदोष का कारण बन सकता है। इस पितृपक्ष में स्नान के समय आप तेल, उबटन आदि का प्रयोग भी नहीं करें। इस समय में कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये अशुभ होते हैं। और कुछ लोग पितृपक्ष में नए वस्त्रों को खरीदना और पहनना भी अशुभ मानते हैं, परंतु ये केवल मात्र एक भ्रम है। खरीदने और पहनने में कोई बुराई नहीं है। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपको पितृपक्ष में अवश्य जान लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।